दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कौन कौन से रास्ता है, कौन कौन सा कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना चाहिए और उसकी फ़ी कितनी होती है, आपका रैंक कितना होता है और सैलरी कितनी मिलती है। मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो ऐसे हैं जो मर्चेंट नेवी करियर फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि सर बता दीजिए कि हम लोग मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग हमेशा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, तो देखिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कोर्स होता है। स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा कि आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे जो लो क्वालिटी का कोर्स होता है, सबसे कम, उसको बोलते हैं STCW यानी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ ए वॉच कीपिंग। ठीक है, इसका पूरा नाम। ये कोर्स जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन का कोर्स होता है और इसकी फ़ी होती है 10 से 12 हज़ार रुपये। 10 से 12 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा इसकी फ़ी नहीं होती है। इसमें आपको PST, PSSR, FPFF, STS, DST और EFA ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको STCW की सर्टिफिकेट मिलती है और आपको इंडियन CDC, इंडिया से कर रहे हैं तो इंडियन CDC और दूसरे कंट्री से कर रहे हैं तो उस देश की CDC आपको मिलती है, जिससे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी 10 पास होनी चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 40% होना चाहिए। अगर ये आप हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन STCW कोर्स करने के बाद आप चाहेंगे कि मैं किसी बड़ी कंपनी में चल जाऊं तो नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं किसी छोटी कंपनी में भी चल जाऊं तब भी पॉसिबल नहीं है। आपको एजेंट को पकड़ना पड़ेगा या आपका कोई रिलेटिव जो पहले से मर्चेंट नेवी में काम करता है वो आपको अगर रेफरेंस लगाकर अपने पास बुला ले तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि STCW करके आप सिर्फ पर जा ही नहीं सकते हैं। सबसे छोटा कोस्ट होता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का STCW, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ ए वॉच कीपिंग। वो करके अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप जा सकते हैं। उससे जो हाई क्वालिटी का कोर्स होता है उसको बोलते हैं GP रेटिंग यानी जनरल पर्पस रेटिंग। इसके लिए आप 10 पास होने चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 40% होना चाहिए और ओवरऑल भी 40% होना चाहिए। आपकी आई नॉर्मल वही 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वैसा ही सबका है। तो इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है और इसका जो फ़ी होता है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। या ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि 2 लाख रुपए इसकी फ़ी लगेगी। 2 लाख से कम नहीं लगेगी। 2 लाख से थोड़ा 20,000 ज़्यादा लग जाए, लेकिन 2 लाख से कम नहीं लगेगी। और ये आपको 6 मंथ का इसमें पढ़ाई दिया जाएगा और 2 लाख में आपको रहना, खाना पीना, पढ़ाई वगैरह, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब मिल जाएगा। 2 लाख में आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। एक पढ़ाया जाता है GSK जनरल शिपिंग नॉलेज और दूसरा पढ़ाया जाता है MEK मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। इसमें फ़ायदा ये है कि GP रेटिंग करने के बाद आप तो इंजन साइड भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, मशीनरी एरिया में, और डेक साइड यानी नेविगेशन ब्रिज में भी जाकर स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों फ़ायदा होता है। तो आपको सोचना है कि आपको कौन सा साइड ज्वाइन करना है। और इसको करने के बाद आपको प्रीसी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है और प्लस एक्स्ट्रा STCW का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है उसी पैसे में। उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है और आपको इंडियन CDC भी देनी पड़ती है। अब STCW और GP रेटिंग में डिफरेंस समझ लीजिए। STCW करने के बाद आपको कोई DG शिपिंग के सर्कुलर पर जाके एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन GP रेटिंग जब कीजिएगा तो आपको 6 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 6 एग्ज़ाम में आपको पास होना ज़रूरी है। नहीं पास होइएगा तो आपको CDC नहीं मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। लेकिन STCW में कोर्स कीजिए और हाथों हाथ अपना सर्टिफिकेट लीजिए, CDC अप्लाई हो जाएगा, अपने घर जाइए। जो लड़के GP रेटिंग करते हैं उनको चांस है कि जॉब मिल जाती है। ठीक है, कम से कम वो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उनको जॉब मिल ही जाएगी। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन जॉब मिल जाती है। तो ये हो गया और GP रेटिंग हो गया। ये दोनों होते हैं रेटिंग डिपार्टमेंट के। अब बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर हमको डायरेक्ट ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो अगर आपने 10+2 किया है और PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं और कम से कम आपका 60% है और इंग्लिश में भी 60% है, तो आप कोर्स कर सकते हैं DNS यानी उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। और आप कर सकते हैं BSc नॉटिकल साइंस यानी BSc नॉटिकल साइंस होता है और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है। तो BSc नॉटिकल साइंस कीजिएगा तो ये आपका 3 साल का कोर्स होता है और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कीजिएगा तो वो 1 साल का कोर्स होता है। लेकिन इन दोनों कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है।
जिसको बोलते हैं IMU-CET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा DNS में और BSc नॉटिकल साइंस में। लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉलेज जो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज है, इतना याद रख लिए कि आप कहीं भी मर्चेंट नेवी का कोर्स कीजिए तो वो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से ही कीजिए। बहुत सारे कॉलेज आपके पास फ़ोन करके बोलते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लिखा हुआ है ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी, इतना पदों में वैकेंसी निकली हुई है, इतना सीट खाली आई है। ये सब फ्रॉड है। कोई भी जो DG शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज होता है वो कभी अपना फॉर्म नहीं निकालता है, ठीक है। कि कोई सी भी इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया तो आप बोलिए क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है DG शिपिंग अप्रूव्ड है, यानी DG से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर बोलेगा कि नहीं DG अप्रूव्ड नहीं है, फिर भी हम आपको इंडियन CDC दे देंगे, मेरा हॉन्डुरास अप्रूव्ड है, ऑस्ट्रेलिया से अप्रूव्ड है, UK से अप्रूव्ड है, आप एडमिशन कभी भी मत लीजिए। भुला कर भी एडमिशन मत लेना है। सिर्फ DG अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने बता दिया DNS और BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस कीजिएगा वो 3 साल का कोर्स होता है, और DNS कीजिएगा 1 साल का कोर्स होता है। दोनों का रिक्वायरमेंट वही है, PCA में कम से कम 60% होना चाहिए और ओवरऑल 60% होना चाहिए। तो ये हो गया। और BSc कीजिएगा तो 3 साल का कोर्स होता है, और DNS कीजिएगा तो 1 साल का कोर्स होता है। BSc का जो फ़ी होता है कम से कम आपको 15 लाख रुपये देना पड़ेगा, कम से कम 12-15 लाख रुपये। और DNS कीजिएगा तो 6 लाख रुपये लगेगा, 6 लाख रुपये से कम नहीं लगेगा। अगर SCI कंपनी में, मैंने SCI जो इंडिया की अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका एक खुद का कॉलेज है MTI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका जो फ़ी है 6,65,000 रुपया। तो DNS करने में यही है। और एक बात याद रख लीजिए, अगर आप DNS करते हैं या BSc नॉटिकल साइंस करते हैं, ठीक है, दोनों में एडमिशन लेने से पहले आपको तो IMU-CET का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देकर उससे स्पॉन्सरशिप का लेटर लेना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब होता है कि आपको जॉब हमने दे दिया है, आप अपना कोर्स करके आएँ, हम आपको जॉब दे देंगे। जब तक आप स्पॉन्सरशिप लेटर लेकर, IMU-CET का रैंक लेकर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर तभी एडमिशन करा सकते हैं। बिना स्पॉन्सरशिप, बिना IMU-CET लेटर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट DNS और BSc नॉटिकल साइंस में एडमिशन नहीं देगा। इतना दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हवा में तीर मारते हैं कि DNS अच्छा है GP रेटिंग से। तो भाई जिसके पास 2 लाख रुपए है वो तो GP रेटिंग करेगा, और जिसके पास 6 लाख रुपए है वो DNS करेगा। 6 लाख रुपए रहते DNS करेगा, BSc नॉटिकल साइंस करेगा, लेकिन उसको IMU-CET भी क्लियर करना पड़ेगा और किसी कंपनी से जाकर स्पॉन्सर भी लेना पड़ेगा। ये 4 कोर्स मैंने बता दिया। अब एक लास्ट कोर्स होता है, 2 और कोर्स बचा है। एक कोर्स का नाम होता है GME, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स वही लड़के कर सकते हैं जो BTech हो, यानी जो इंजीनियरिंग किए हो। किस स्ट्रीम में? तो मैकेनिकल इंजीनियर। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर किए हैं तो GME कोर्स कर सकते हैं, 1 साल की कोर्स होता है, और इसका वही फीस आपका कम से कम 2-3 लाख रुपए के करीब में पड़ जाता है। 3-4 लाख रुपए आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भी वही है कि आपको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, IMU-CET का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एडमिशन होगा। एक और कोर्स है जिसका नाम है ETO, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। ये वो कोर्स वो लड़के कर सकते हैं जो ETO यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हो, या डिप्लोमा की हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट में कोई भी इंजीनियरिंग आपने किया है या डिप्लोमा के पास आपका डिप्लोमा का डिग्री है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 मंथ होती है, और ETO बहुत अच्छा कोर्स है, इसको इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कहते हैं। शिप में अगर आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जितना भी काम होता है वो ETO करते हैं, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, और इसमें वही 3-4 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन इसके लिए स्पॉन्सर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक कोर्स होता है HND होता है, लेकिन HND के बारे में मैंने बताऊंगा वो क्या ऐसा कोर्स है कि मुझे वो तो पसंद आया ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊं। तो ये इतनी कोर्स है। अगर आप, हाँ, एक मैंने कोर्स नहीं बताया, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। अगर आप BTech इन मरीन इंजीनियरिंग भी करते हैं तो वही प्रोसेस है। ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन इसका जो फ़ी होगा कम से कम आपको 17 लाख 18 लाख रुपये पड़ जाता है, और उसके लिए भी आपको IMU-CET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। तो ये हाई लेवल का कोर्स है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अब एज में बता देता हूँ। किसी भी कोर्स का एज करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17.5 से 25 के बीच होनी चाहिए, BTech, मरीन इंजीनियरिंग और GME छोड़कर, क्योंकि GME में 28 साल है और BTech इन मरीन इंजीनियरिंग में भी 28 साल है। बाकी आप STCW कीजिए या GP रेटिंग कीजिए या DNS कीजिए या BSc नॉटिकल साइंस कीजिए, आपकी उम्र 17.5 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम होनी चाहिए।
तो यही मैंने ओवरऑल बता दिया। और इतना दिमाग में आप लोग बैठा के रखिए कि मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, मर्चेंट नेवी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वो कॉलेज डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर से याद रखिए, डीजी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। अगर आप डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सब पैसा बेकार हो जाता है। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।